जिसको हम लोग हेलो अल्केन बोलते हैं। कोई भी चैप्टर होगा ना ऑर्गेनिक में, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है। हमने जितना फार्मूला लिखवाया है बस उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। हजारों फार्मूला से आपको मुक्ति मिल जाएगी, हजारों फार्मूला से मुक्ति मिल जाएगी, ये बता रहे हैं दादा के साथ। जैसे ये तो हो गया कॉमन नेम, ये हो गया यूपीएससी नेम। कोई भी चैप्टर इसका होगा, जैसे ये है हेलाइड फैमिली, एल्काइल हेलाइड फैमिली। तो किसी भी फैमिली का हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो किसी भी फैमिली में हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले, जैसे एल्काइल हैलाइड है तो एल्काइल हैलाइड के अंतर्गत उसका कंपाउंड सब आ जाएगा, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, सब में आइल लगाते जाएंगे। कोई पूछेगा फर्स्ट मेंबर कौन है, तो फर्स्ट मेंबर वो कहलाएगा जिसमें एक कार्बन होगा। सेकंड मेंबर कौन है, तो सेकंड मेंबर वो कहलाएगा जिसमें 2 कार्बन है। थर्ड मेंबर कौन है, तो थर्ड मेंबर वो कहलाएगा जिसमें 3 कार्बन होगा। तो इसके अंतर्गत आखिर में पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है जो सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन, यानी एल्काइल हैलाइड को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कितने तरीके से उसको बना सकते हैं हम लोग, ये देखना है सबसे पहले। जैसे माछ है, माछ पोचा माछ नहीं, माछ। तो बंगाली लोगों से बोलेगा कितने प्रकार से माछ बनाया जा सकता है, तो उन सबको 6 प्रकार 7 प्रकार से बना देगा। लेकिन बिहार में एक ही तरीके से बनता है, उतना तरीका से बनाने ही नहीं आएगा। तो एल्काइल हैलाइड को हम लोग कितने प्रकार से बनाते हैं ये देखेंगे। उसके अच्छा खाली रिएक्शन इसमें, और हर रिएक्शन से उतना ही प्रकार का क्वेश्चन निकलेगा जितना हमने प्रैक्टिस करवाया था लास्ट क्लास, यानी कि ट्यूजडे। आज तो थर्सडे है ना, ट्यूजडे। तो प्रिपरेशन के बाद देखेंगे हम लोग क्या चीज, इसका मुख्य रूप से केमिकल प्रॉपर्टीज, और अंत में हम ये बता दें जो नोट्स जो है सबके पास अवेलेबल है, इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है केवल समझने पर ध्यान जा। हमने ऐसे उंगली किया कि भड़ाक से गिर गया, क्या हो गया, तो बच गया। सुनाई दे रही है आप लोग, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, किससे हो रहा है परेशानी, किससे? ये गजब हो गया, हम ऐसे उंगली किए कि मोबाइल गिर गया। तो देखते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ आवाज सर, यानी कितने तरीके से बनाएंगे इसको। तो पहला देखिए फ्रॉम एल्केन। हमने बोला R के जगह पर CH3 होगा तो मिथाइल होगा, R के जगह पर C2H5 होगा तो इसे बोला जाएगा क्या चीज, तो इथाइल। और जब R को के साथ H मिल जाएगा तो इसको कहेंगे क्या चीज, अल्केन। यानी R के जगह पर CH3 डालेंगे और ये H एक कार्बन है, एक के लिए अल्क के जगह पर मिथ देंगे तो बन जाएगा क्या चीज, मीथेन। तो फ्रॉम अल्केन, अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो फ्रॉम अल्केन बाय फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या, that is reaction with halogens। X2 का मतलब Cl2 Br2 I2, that's okay। X2 का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो देखिए दिल थाम के देखिए, ले लिया RX
नहीं, अल्केन है ना, RH, दिस इज अल्केन। हमने पिछला क्लास आपको एग्जाम्पल दिया था कछुए का। कछुआ जैसे अंदर मुंडी घुसा लेता है, वही है। जब मुंडी निकाला यानी ये मुंडी निकाल दिया। अगर ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। किसके साथ, जिसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी X2 को हम लोग लिख सकते हैं XX। X2 का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि X2 का मतलब यहां पर Cl2 Br2 I2। ये आपकी चॉइस जो रख सकते हैं। UV का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगा तो ये इसके साथ निकल जाएगा, निकल गया, क्या बन करके निकल गया, HX। तो R रह गया अकेला, तनहा बच गया। तो यहां से जब ये निकल गया तो इसका कोई ना कोई तो विकल्प होगा, इसके जगह पर कुछ ना कुछ तो आएगा। बताइए नीचे क्या आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है तो आ जाएगा ये। R का मतलब एल्काइल, X का मतलब हेलाइन। इस रिएक्शन को कहा जाता है जनरल रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए, अब ये दोनों हमेशा याद रहे, हमने बताया है। यदि अब आपको क्वेश्चन पूछता है, क्या करता है, जो टू कन्वर्ट यानी बदलो, क्या बदलो, टू कन्वर्ट इथेन टू इथाइल क्लोराइड। इथेन को बदलो इथाइल क्लोराइड में। इथाइल का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है, C2H5। अब क्लोराइड क्या लिखने से क्लोराइड बनेगा, Cl लिखने से क्लोराइड बनेगा। तो इस जनरल रिएक्शन को हम कैसे बदलेंगे इसके आंसर में। तो आपका जो जनरल रिएक्शन है ये है जनरल रिएक्शन RH HX। अब क्वेश्चन कहता है इथेन को बदलो इथाइल क्लोराइड में। इथेन, इथ प्लस एन, इथ का मतलब कितना कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन के लिए तो हम क्या करेंगे, R के जगह पर डाल दिया C2H5 और H, यानी 5 और 1 6, ये कहलाएगा इथेन। क्लोराइड में बोला है बदलने के लिए, तो X के जगह पर क्या लेंगे, Cl लेंगे, बाकी चीज एज इट इज रहेगा। तो जब इधर R के जगह पर आप लिए C2H5, इधर भी R के जगह पर लेंगे C2H5, X के जगह पर Cl और इधर HCl, यानी कि इथाइल क्लोराइड, है ना सर। भाई में अगर पूछ लेता है हाउ विल यू प्रिपेयर, तुम कैसे तैयार करोगे, क्या तैयार करोगे, चिकन। हाउ विल यू प्रिपेयर, तुम कैसे तैयार करोगे मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम मीथेन। मिथाइल ब्रोमाइड बनाना है मीथेन से, तो मिथाइल का फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ये जिसको याद नहीं रहेगा तो वो माफी के लायक नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, यहां पर हम CH3 डालेंगे, इसके जगह पर ब्रोमाइड की बात चली है तो यहां पर Br लेंगे। जब यहां R के जगह पर लेंगे CH3 तो यहां भी CH3, यहां Br, यहां Br, समझे यार। तो R के जगह पर ले लिया CH3H, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, इसको कहेंगे मीथेन। Br UV, ये इतना निकल जाएगा, Br आ जाएगा H के जगह पर, यानी CH3Br
प्लस HBr। तो ये लिखना है कि मिटा दें? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। कार्बन के बीच में हो गया डबल बॉन्ड बाय रिएक्शन विद halogen acids, that is halogen acids का मतलब HX, जनरल HX। अब X तो कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। समझिएगा थोड़ा गौर से, भले टाइम लगे, इसीलिए लिखने के फिर में मत रहिए। आप लोगों के पास लिखा हुआ है, भले टाइम लगे लेकिन थोड़ा बढ़िया से समझो। पहले तो हम सिंपल रिएक्शन लेते हैं, जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। कोई पूछेगा इसका नाम क्या हुआ बाबू? तो दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को हम लोग दो के लिए इथ और डबल के लिए इन, तो ये बन गया क्या चीज? इथीन। इथीन ये तो मालूम है, नाम याद रखने का कोई टेंशन नहीं। रिएक्शन करवाना है इन सभी में से किसी के साथ, हमने ले लिया HCl। HCl में इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, लेकिन कंप्लीट निगेटिव नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव नहीं, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब आंशिक। चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट खिंचाता है तब, यानी कंप्लीट लॉस करता है या कंप्लीट गेन करता है तो कंप्लीट चार्ज आता है। जब हल्का लॉस करेगा और हल्का गेन करेगा तो पार्शियल। हमने बताया था जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो पार्शियल चार्ज आएगा, और 1.7 से ज्यादा होगा तो कंप्लीट चार्ज आएगा। यहाँ पर कंप्लीट चार्ज नहीं, कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। यहाँ जोर का झटका आपको धीरे से लगेगा, कहने का मतलब हल्का चार्ज को कहते हैं पार्शियल चार्ज, यानी पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। केवल समझिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केवल समझिए। मॉर्निंग में भी हमने बोला सबको, जहां डबल बॉन्ड होगा या जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहीं पर जुड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। CH2 है, CH2 है, दोनों के बीच में क्या चीज था? डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा तभी जुड़ेगा, तो चूंकि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था तो दोनों के साथ कुछ न कुछ जुड़ेगा। अब यहां पर बाबू लोग एक समस्या है। समस्या क्या है? बहुत जटिल समस्या है। क्या है समस्या? ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो सवाल ये उठता है जो निगेटिव कौन से कार्बन के साथ जुड़ेगा? ये इधर वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा कि इधर वाले के कार्बन के साथ जुड़ेगा? और पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? इसका फैसला कैसे करेंगे आप? कोई पूछ दिया तो समझिए, यानी इस कार्बन को देखिए गौर से और इस कार्बन को भी देखिए गौर से। दोनों कार्बन को हम लोग कहेंगे क्या चीज? सिमेट्रिक कार्बन एटम्स। सिमेट्रिक का मतलब होता है बाबू समान। ये दोनों कार्बन समान है। क्यों है समान? तो दोनों के पास आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए, भरोसा ना हो तो दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन है, इसलिए सेम है, आइडेंटिकल, सिमेट्रिक है। तो जब दोनों कार्बन सिमेट्रिक है तो दोनों में से कोई भी किसी के साथ भी जुड़ सकता है। मामला तब फंसता जब दोनों असिमेट्रिक रहता है और यहां पर सिमेट्रिक है। तो मान लीजिए ये जुड़ गया इसके साथ, इसके पास दो हाइड्रोजन था, ये मिल गया तो कितना हो जाएगा? 3।
ये CH2 है, Cl मिल जाएगा, मिल गया Cl, इसको अपन लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो समझना मुख्य रूप से अभी आपको अब है मार्कोनिकॉफ्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का। मार्कोनिकॉफ्स रूल के लिए आपको हमने ये बतलाया था। तो क्या है मार्कोनिकॉफ्स रूल? मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है? बहुत कुछ कहता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। हम इसका वीडियो भी भेजवा देंगे या यूट्यूब चैनल पर भी डाल देंगे हम। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है, यानी कि दिस रूल states that negative part of attacking reagent is attached to that carbon atom of the substrate molecule which has low density of hydrogen। अब डेफिनेशन अभी मत देखिए, आप थ्योरी देखिए, ये रिएक्शन तब अपने आप समझ में आ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले तो हम इसका नाम लिखे, नामकरण करें। ये HCl, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। नाम 3 कार्बन है, 3 कार्बन को ऊपर वाले की दया से पुकारेंगे। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या देंगे? इन, तो बन गया प्रोपीन। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा मॉलिक्यूल है। जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा उस बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और ये छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा जो रहता है वही अटैक करता है। सो दिस इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट हो गया ये छोटा मॉलिक्यूल है, अटैक करेगा किस पर? बड़ा मॉलिक्यूल को। बड़ा मॉलिक्यूल को कहते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। नाम हमने ऐसा टेक्निक बता दिया, कोई टेंशन ही नहीं आएगा। बस कार्बन को गिरिए, 3 कार्बन है, प्रो डबल बॉन्ड को देख करके इन, इतना तक हो गया है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें दोनों कार्बन को आप देखिए गौर से, तो दोनों के पास 2-2 हाइड्रोजन है, सिमेट्रिक है। एक बच्चा हमें मॉर्निंग वाला बैच में बोला, वो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में बोला था। पहले तो आप ये समझिए, जुड़ेगा वहीं जहां डबल बॉन्ड होगा। यहां डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो नहीं जुड़ेगा। यहां डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच है डबल बॉन्ड। तो जब इन दोनों के बीच है डबल बॉन्ड, तो एक ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा, दूसरा ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा। और यहां पर समस्या ऊपर से ये है, जो दोनों कार्बन जो है वो क्या चीज है? असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक कार्बन एटम है। यहां पर तो मामला नहीं बना, लेकिन यहां पर मामला बनता है। असिमेट्रिक का मतलब इसको 2 हाइड्रोजन है और इसको 1 हाइड्रोजन है, और जुड़ेगा तो इन्हीं दोनों के साथ जुड़ेगा, इन्हीं दोनों के साथ इसलिए जुड़ेगा, डबल बॉन्ड है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है, दिस रूल स्टेट्स दैट, यह रूल परिभाषित करता है कि निगेटिव पार्ट, यानी कि ये है निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है, इज अटैच्ड, अटैच्ड यानी कि जुड़ता है, निगेटिव पार्ट जुड़ता है टू दैट कार्बन एटम ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यह है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ इसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा which has low density of hydrogen, जिसके पास हाइड्रोजन का डेंसिटी कम होगा। तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है।
और नियम कहता है जो निगेटिव लो डेंसिटी वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो यानी कि ये जुड़ेगा इसके साथ। तो जब ये जुड़ेगा इसके साथ तो ये किसके साथ, अब तो यही बच गया एक, इसके अलावा तो कोई विकल्प है नहीं, यहां तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं। तो जब निगेटिव इसके साथ तो पॉजिटिव इसके साथ, तो क्या सिचुएशन क्या बना, सिचुएशन ये बनेगा CH3 में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो नहीं किया छेड़छाड़। CH के साथ कौन जुड़ेगा, Cl, ये दे दिया Cl, डबल बॉन्ड टूट गया, ये बच गया CH2, ये पॉजिटिव आ जाएगा इसके पास, ये हो गया CH3। रही बात नाम लिखने की, नो प्रॉब्लम। मेन चेन में कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन मेन चेन में, ठीक है। और दूसरा कार्बन पर क्या चीज है, क्लोरीन है, एक तो दूसरा पर क्लोरीन है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल के लिए एन, प्रोपेन। तो क्या कहते हैं आप लिखेंगे कि मिटा दें, जल्दी बोलिए, मिटा देते हैं लिखा हुआ हो। यस यस यस, मार्कोनी कॉक्स रूल, एंटी मार्कोनी कॉक्स रूल। एंटी का मतलब अपोजिट, किसका अपोजिट, इसका अपोजिट। सेम चीज लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा, थोड़ा देर में कटेगा। HBr, आपको ये बता दें, हम इसमें लिख दें नोट, यानी कि दिस रिएक्शन कैन गिव्स एनी हैलोजन एसिड्स, दैट इज HCl, HBr, HI, है ना। यानी मार्कोनी कॉक्स रूल HCl, HBr, HI कोई भी दे सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनी कॉक्स रूल केवल यही देगा, केवल यही देगा। और नॉन मेथड में याद रखिए, ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड होता है, इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो जब हम HBr को लेंगे और कोई कैटेलिस्ट नहीं लेंगे तो सिचुएशन यही वाला बनेगा, निगेटिव इसके साथ पॉजिटिव इसके साथ, जैसा इसमें हुआ। लेकिन समस्या कहां आ जाएगा, सिचुएशन चेंज होगा कब, जब हम कैटेलिस्ट लेंगे, जब हम बेंजीन पेरोक्साइड को लेंगे कैटेलिस्ट के रूप में। तो बेंजीन पेरोक्साइड को लेंगे कैटेलिस्ट में तो सिचुएशन गणित बदल जाएगा, निगेटिव जुड़ेगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और पॉजिटिव जुड़ेगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब आप बोलिएगा कि इसके पास कटेगा तो बता दीजिएगा, कटिए फिर से नहीं तो बोलते थे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर दे दिए। और भी इजी है, यानी कि नंबर बी, फ्रॉम एल्काइल अल्कोहल बाय रिएक्शन विद PCl5, और सारी दुनिया में वायरल है अब। तो PCl5 रिएक्शन करेगा तो डिकम्पोज होगा, टूटेगा, 3 भाग में टूटेगा, और जब अपने टूटेगा तो दूसरे को क्या छोड़ देगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। तो पहले तो लिख ले, और जब तोड़ने की बारी आएगी तो एक के ऊपर नीचे कर कैसे लिखेंगे, जब टूटेगा तो ये 3 भाग में टूटेगा ROH, और ये 3 भाग में टूटा Cl, PCl, PCl, 3 भाग में टूटा। ऐसे लिखने में क्या होता है, समझ में आता है। बाउंड्री के इधर क्या चीज है, RCl, बाउंड्री के बीच में है PCl3 और O, और राइट साइड है HCl। बस ऐसे ही RCl बीच में ये है, ये बनेगा POCl3। हमेशा पूरे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं ताल ठोक के। ये हो गया फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब प्लस साइड से क्या चीज निकल जाएगा, HCl। अब यदि कहता है कोई यदि कहता है टू कन्वर्ट
बदलो इथाइल क्लोराइड इथाइल अल्कोहल टू इथाइल, क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड स्लिप कर जा रहा है। आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ हाँ, मोबाइल आज पता नहीं क्यों स्टैंड से स्लिप कर जा रहा है। स्लीप कर जा रहा है, इससे ये निकल गया। अल्कोहल बढ़ा हुआ है, स्लीप करेगा, चढ़ गया है। अल्कोहल चढ़ गया ना। हाँ, तो गनीमत है जो इसमें ये लगा हुआ है दाग। तो इथाइल अल्कोहल को बदलना है इथाइल क्लोराइड में। कंटिन्यू रखे ना, सुनाई दे रही है ना सबको? हेलो, ठीक ठीक। तो ROH हम यही वाला रिएक्शन लिख रहे हैं जनरल। आपको करना क्या है, ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम जो है क्वेश्चन आपको भेजेंगे, उस क्वेश्चन को आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बच्चा बोलता है सर समझ में नहीं आता कैसे तैयारी करें। अब बात है इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में। इथाइल जहां आएगा तो R के जगह पर आंख बंद करके डाल दीजिए C2H5, और बाकी तो कुछ बदलने वाला है नहीं। ये तो इथाइल या अल्कोहल, ये सब तो चेंज होगा नहीं। फिर कहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, C2H5Cl हो जाएगा। अगर बोलेगा मिथाइल अल्कोहल को बदलो मिथाइल क्लोराइड में, तो R के जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे Cl3, यहाँ पर Cl3, मामला फिर। इसीलिए बोलते हैं उतना ही फॉर्मूला से काम चला लेंगे, और हम ढेर सारा क्वेश्चन लिख करके एक स्लॉट में देंगे, फोटोकॉपी भेज देंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब देखिए C नंबर, यानी ये इसके साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, H3PO4 PO3 दिया और साथ में हैलाइड दिया। इसके साथ देख लिए, अब इसके साथ करवाएंगे। तो नंबर C from ROH by reaction with SOCl2 सल्फर थायोडीन क्लोराइड। तो ये टुकड़ा Cl PCl3Cl और ये टुकड़ा Cl SOCl, इसका मतलब PCl3 के जगह पर आ जाएगा SO। तो यहाँ पर PCl3 के जगह पर हम लोग ले लेंगे क्या चीज, SO। तो जब यहाँ पर PCl3, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ था PCl3 तो ये बना, जब SO आ गया तो आपको खुद समझ जाना चाहिए अभी तक जो क्या बनेगा, तो SO2 बनेगा। बाकी सब वही रहेगा, चीज वही था, सब कुछ वही था, अंदाज बदल गया। और यहाँ पर भी कहेगा इथाइल अल्कोहल को बदलो इथाइल क्लोराइड में। तो आपको तीन तरीके से बताए हैं, इसके जरिए भी बदल सकते हैं, इसके जरिए भी, इसके जरिए भी। यानी अगर SO2 के जरिए बदलेंगे तो यहाँ पर खाली SO आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा SO2। तो यहाँ तक आप रहने दीजिए, इसको यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए बेहतरीन ढंग से। हमको नहीं होगा तो आज ही हम इतना पर पहले क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक।